नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है और कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़े सुख को जानने के लिए हमें सुख को जानना होगा, साथ ही जो उसके साथ आता है यानी दुख को भी जानना होगा कि सुख और दुख क्या होता है। सुख और दुख की यही परिभाषा है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो वह सुखी, और यदि नहीं कर पाता है तो वह दुखी होगा। जैसे कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे धनी इंसान बनना चाहता है, यदि वह सफल हो जाता है तो वह सुखी हो जाता है, और यदि वह असफल रहता है तो दुखी। दोनों दशाओं में सुख और दुख की शर्त एक ही है। हम किसी न किसी दिशा में भागते रहते हैं। हम किसी न किसी चाह या इच्छा में भागते रहते हैं। किसी भी प्रकार की चाह या तो पूरी होती है या नहीं होती है। कोई भी अनुभूति यानी हमारे साथ कोई काम, घटना, एहसास या तो हमारी इच्छा से होता है या तो हमारी इच्छा के विपरीत होता है। जो काम या घटना या एहसास हमारी इच्छा के बिना ही हो जाए, उससे हमें ना तो सुख मिलता है और ना ही दुख मिलता है। विचार करें कि यदि कोई 40 वर्ष के व्यक्ति को किसी छोटे बच्चे का खिलौना ला कर दिया जाए और कुछ समय पश्चात उसे वह खिलौना ले लिया जाए, तो क्या उसे दुख मिलेगा? लेकिन अगर उस व्यक्ति की बहुत समय से इच्छा थी कि उसे खूब धन मिल जाए, उसके पास महंगी महंगी गाड़ियां हो, वह खूब आलीशान घर में रहे, वह उसकी खूब इच्छा करता रहता है, उसे पाने की पूरी कोशिश करता है और उसे वह कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त भी कर लेता है। लेकिन अगर वह सारी धन दौलत, बंगले, गाड़ियां एक झटके में उससे छीन ली जाए, तो वह पहले से ज्यादा सुखी होगा या और दुखी होगा? वह और ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगेगा। लेकिन वहीं बात करें कि उस व्यक्ति का सारा धन दौलत, गाड़ियां कोई साधु को जाकर दे दें जिसने उन चीजों की इच्छा ही नहीं की, क्या उसे सुख मिलेगा? भला ये सब चीज साधु के किस काम की, और कुछ समय पश्चात उन सभी चीजों के जाने के बाद क्या उसे दुख होगा जिसकी उसने इच्छा ही नहीं की थी? जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वह मिल जाए तो वह सुख का एहसास कराएगी। अगर वह चीज न मिले तो वह दुख का एहसास कराएगी। सारा खेल आपके मन का है। सुख आपके मन पर निर्भर करता है। आपको जो वस्तु प्रिय लगती है, हो सकता है वह दूसरों को प्रिय न लगे, और जो दूसरों को प्रिय लगती है वह आपको प्रिय न लगे। हमारे दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छा। इसलिए तो साधु महात्माओं में कोई इच्छा ही नहीं रहती है सिवाय एक चीज के, वो है परमात्मा। मनुष्य और साधु में फर्क यही है, जब तक आप में उस परमात्मा के अलावा किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए थोड़ी सी भी चाह रह जाती है, तब तक आप साधु नहीं कहलाते। बात करें कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। सबसे बड़ा सुख यानी आपकी सबसे बड़ी चाह या इच्छा, तो वह किसी के लिए अपनी प्रिय व्यक्ति को पाना हो सकता है, या किसी के लिए धन दौलत हो सकता है, या किसी के लिए कोई महंगी कार लेना। लेकिन जैसा आपको बताया गया है कि क्या ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा सबसे बड़ा सुख यानी इच्छा होगी, वही हमारा सबसे बड़ा दुख भी होगा? और क्या हमें सबसे बड़े सुख के मिलने के बाद हम उससे भी बड़े सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे या और भागने लगेंगे? जिन सभी चीजों या व्यक्तियों ने हमें दुख दिया है, उनकी हमने बहुत ही ज्यादा इच्छा की थी, या तो उनसे हमें बहुत ज्यादा लगाव था। सुख के आने के पहले का एहसास और सुख के आने के बाद उसे खो जाने का जो एहसास होता है, वही हमें दुख देता है। बल्कि कुछ लोग तो सुख के आने पर भी सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें ये बात का भय कह ले या चिंता कह ले कि ये जो सुख है हमसे दूर न चला जाए, इसलिए हमें सुख प्राप्त नहीं हो पाता। यानी कुछ समय के लिए सुख का आना भी हमें वास्तविक सुख नहीं दे पाता। यदि आप सुख को खोजने निकले तो फिर से आपके अंदर सुख की इच्छा उत्पन्न होगी, और यदि वह सुख नहीं मिला तो आप पुनः दुखी हो जाएंगे। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या सुख मिलने पर हम सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे? लेकिन क्या हम सुख के पीछे भागना बंद कर दें? जी नहीं। इस तरह हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सबके पास अपना अपना कर्म है। अगर हम उस कर्म को संतुष्ट होकर फल यानी सुख की चिंता किए बिना करें तो हम जरूर सफल होंगे। जरा इस बात को सुनिए। एक बालक परीक्षा प्रश्न पत्र हल करता है। उसका काम है गहन अध्ययन करना और परीक्षण करना, बस इतना ही। पेपर जांच और अंक देना उसका अधिकार नहीं है।
यह कार्य तो परीक्षक का है। अब अगर वह सोचे कि उसे प्रथम श्रेणी के अंक मिल जाए और वो अव्वल आ जाए तो यह कल्पना कहलाएगी, जो यथार्थ न हो पाने पर दुख और पीड़ा को जन्म देगी, क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय वस्तु है। या फिर वह सोचेगा कि पढ़ने से क्या लाभ होगा जब प्रथम श्रेणी ही नहीं आता है। गीता कहती है, अपने सपने यानी फल पर ध्यान न लावो, तेरा अधिकार नहीं बल्कि अधिकार है कर्म करना, पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना। जब तेरी आनंदमयी एकाग्रता कर्म करने में होगी तो न केवल फल की इच्छा से मुक्त होगी बल्कि हर क्षण में 100 वर्ष के जीवन का आनंद मिलेगा। अनन्यान चितयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तेनम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कर्म जब फल की आशा से मुक्त होता है तो कामना अर्थात इच्छा के बंधन से मुक्त होता है तो निष्काम होता है, और ऐसा कर्म स्वमेव ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब वह कर्म योग कहलाता है। हम जिन सभी चीजों अथवा व्यक्तियों के पीछे भागे, उन्होंने ही हमें दुख दिया है। जिन वस्तुओं अथवा व्यक्तियों से जितना ज्यादा लगाव यानी उनके प्रति चाह इच्छा होगी, वह उतना ही दुख देगी। यह जो दुख होता है मूर्खता का दूसरा रूप होता है। कुछ लोगों का लगाव किसी के प्रति इतना हो जाता है कि उनके अलग होने के बाद उनका जीवन इतना दुखी हो जाता है कि वह लोग आत्महत्या या खुद को नुकसान कर बैठते हैं। कई चीजों या व्यक्ति का लगाव या इच्छा इतना ज्यादा हो जाता है कि उनसे मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। वह लगाव हमें बहुत दुख पहुंचाता है। इसलिए जब भी सुख आए तो संतुष्ट होकर स्वीकार करें और उसका ज्यादा लगाव न होने दे। इस प्रकार जीवन रूपी नदी के 2 पार्ट हैं, एक सुख दूसरा दुख, लेकिन नदी तो अविरल बहती ही रहती है, कभी सुख की डगर तो कभी दुख की डगर। कर्म रूपी इस धारा में जो कुछ कर्म किया जाता है वह सफल या संपन्न हो जाता है। एक जैसा जीवन का नाम समत्व अर्थात संतुष्टि है। संतुष्टि ही है जो सुख के दुख से मुक्ति दिला सकती है और जीवन को आनंदित कर सकती है। संतुष्टि अर्थात हम किसी दिशा में न भागे, जितना हम अधिक सुख की तलाश में दौड़ेंगे हमें उसी अनुपात में दुख मिलेगा। थोड़ा सा सुख और बहुत सा दुख, यह हमारे जीवन का सामान्य रूप है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में कितना सुख मिलेगा और कितना दुख, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना यानी इच्छा किस प्रकार की दिशाओं में गति करना चाह रही है।